कसूर है। तो डॉक्टरी इलाज से अलग 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 तरह की थेरेपीज़ के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, हीलिंग प्रक्रियाओं के ज़रिए इस समय पर जो लोग परेशान हैं उन्हें हीलिंग दी जा रही है। और इसीलिए हमारी कोशिश है ऐसे ही ख़ास हस्तियों को अपने साथ इस पैनल पर बुलाकर आपको इसके बारे में और अवगत कराने की, और घर बैठकर जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उससे आप कैसे ठीक रहें, इस पर जो है तस्वीर थोड़ी और साफ हो। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी इस वक्त मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश से। स्वामी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ दया सुवर्णा इस वक्त मौजूद हैं। दया प्राणिक हीलर है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त श्री एम जुड़ गए हैं। आप समाज सुधारक हैं, आध्यात्मिक शिक्षक हैं, लेखक और वैश्विक वक्ता हैं। और ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुरुआत में सबसे पहले स्वामी चिदानंद जी आपके साथ करना चाहूँगी। देखिए, इस समय में सभी लोगों ने जो झेला है उसमें दुख है, उसमें तकलीफ है, अपनों को खोने का गम है। ये सभी जो परेशानियां हमारे जीवन में आई हैं, इन्होंने यकीनन हमको भीतर से भी काफ़ी हद तक बदला होगा, परिवर्तित किया होगा। हमारे अंदर कुछ अलग तरह की परेशानियां पैदा की होंगी जो शायद डॉक्टरी इलाज में पकड़ में ना आती हों, लेकिन मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर महसूस की जा सकती हैं। इसी पर मैं आपसे सबसे पहले जवाब चाहूँगी। दया, आपके साथ में शुरुआत करती हूँ। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। किस तरह का बदलाव लोगों के अंदर आप लोगों ने महसूस किया जब आप लोगों को हीलिंग दे रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं? हमने प्राणिक हीलिंग से बहुत सारे लोगों को ऐसे हीलिंग किए हैं। मानसिक तौर से जो पीड़ित है, स्पेशली जो बहुत सारे लोग भय से त्रासित है और अवसाद से त्रासित है, उनको सबको हमने बहुत, क्योंकि प्राणिक हीलिंग शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी बहुत हीलिंग से काफ़ी उनका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं हम। तो हमने बहुत कुछ लोगों को ऐसे हीलिंग किया है। और प्राणिक हीलिंग आज के तारीख में बहुत सारे वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग के द्वारा हमने ध्यान मेडिटेशन, ध्यान साधना शुरुआत की है, जो लॉकडाउन से ही शुरुआत हुई है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है, जो लोगों ने घर बैठे बैठे इसकी साधना की प्रैक्टिस की है और सबको इसका बहुत फायदा हुआ है। इससे जो भय और अवसाद की जो मुश्किलें हैं वो उनसे निकल पाए हैं। जरूर इससे काफी मदद मिली है। और प्राणिक हीलिंग काफी साइंटिफिक तरीके से काम करता है। हमारे ऊर्जा शरीर से, जैसे हमारे शरीर है, हमारा जो भौतिक शरीर है और ऊर्जा शरीर, इसका बहुत गहरा संबंध है। ये हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे वेदों में भी है इसका उच्चारण। और इसको ग्रैंड मास्टर चौकॉक्स भी नहीं, इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से इस पर बहुत संशोधन किया और इसको, इस ज्ञान को उन्होंने साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने 1927 में 1987 में इसको भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया, इसका प्रचलित किया। और इस संस्था को आज दुनिया भर के 120 देशों में फैला हुआ है। भारत में हर जगह पे प्राणिक हीलिंग के और दया, जब आपसे मेरी बात भी हुई तो आपने बताया कि कैसे मुंबई में ही बैठकर देश के दूसरे हिस्से में किसी अस्पताल में जो मरीज मौजूद है, जो कोविड से इस वक्त लड़ रहा है, उसको आप लोग हीलिंग देते हैं, या दुनिया के किसी और देश में भी अगर कोई मौजूद है उसको भी आप वहां बैठकर हीलिंग दे रहे हैं। मैं ज़रूर ये कॉन्सेप्ट भी आपसे समझना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो एक्सप्लेन करें। स्वामी चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, मैं एक उदाहरण के साथ बात की शुरुआत करना चाहूँगी। एक पत्रकार के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी हम इन दिनों जब लोगों से बात कर रहे हैं, उनके अंदर वो दुख और तकलीफ दिखाई देती है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति से बात की जो लखनऊ का रहने वाला था, और उस परिवार ने, एक ही परिवार ने अपने 8 लोगों को खोया। 8 लोगों की मृत्यु हुई एक ही परिवार में। मैं जितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ या ये समझती हूँ कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 8 लोगों को खोने का दर्द, ये व्यक्ति कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। देखिए, इस समय सबसे पहले तो जो हमारे मीनाक्षी जी पैनल में है, मैं सभी को शुभकामनाएं और अपनी नमस्कार करता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये दर्द एक ऐसा दर्द है
इस दर्द की जड़ें अंतःकरण की गहराइयों तक चली जाती हैं। लोग इतने परेशान हैं, रोज़ हमारे लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि प्रार्थना करें हम सबके लिए, और यहाँ प्रार्थना हो भी रही है सबके लिए। लेकिन हम सब क्या करें अपने अपने स्तर पर? इसके लिए मुझे लगता है कम से कम रोज़ प्रतिदिन 30 मिनट तक अपने साथ बैठें, ध्यान करें और मेडिटेशन के माध्यम से खुद से जुड़ें। और कई तरीके और भी हैं, योग निद्रा है, योग थेरेपी है, संगीत थेरेपी है, प्रार्थना थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, भजन थेरेपी है। ये सब माध्यम हैं उस पेन से मुक्त होने के लिए, उस पीड़ा को प्रेरणा बनाने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए। और खुद के माध्यम से फिर जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब आप दूसरे के दर्द को और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही आप अपने अंदर एक मेडिटेशन का बीज रोपित कर लेते हैं, फिर उसे पेड़ बनते देर नहीं लगती है। पहले उस बीज को अंकुरित होने तक हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए, उस हीलिंग जर्नी के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिकेशन। और कोविड-19 ने जो सबसे ज़्यादा मन पर, मस्तिष्क पर और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है, और पूरे वैश्विक स्तर पर तनाव, चिंता, भय, अकेलापन, अवसाद, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, भ्रम, इल्यूजन, एंगर, हताशा, निराशा और जीवन से बोर हो गए लोग, ऊब रहे हैं और मनोविकारों को इतना जन्म दे दिया है। और इस भय से कि चले जाएंगे, कितने फोन हमारे पास आते हैं कि उसको मरते देखकर, सोशल मीडिया में उसको मरते देखकर हमें लगता है कि पता नहीं हम बचेंगे ही नहीं बचेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। सच मानिए, आप निश्चित होकर पॉजिटिव बनिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए और तन को नेगेटिव रखिए। इस समय ये बहुत जरूरी है। जितनी सोच हमारी पॉजिटिव होगी, पक्का मानिए आप जीत जाएंगे। इन मनोविकारों से उबरने के लिए अगर कोई विचार है तो वो है सकारात्मक विचार। जितनी पैथी हैं, आज जो आप मैसेज दे रहे हैं, आज हमने यही कार्यक्रम का नाम भी रखा है कि खुद को कोरोना से नेगेटिव रखें, लेकिन विचारों से आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। और इसीलिए मैं आप लोगों से वो चीज़ें जानना चाहती हूँ जिससे लोगों को फायदा हो। हमारे साथ इस वक्त ब्रह्म कुमारी शिवानी भी मौजूद हैं। आप राजयोग मेडिटेशन टीचर भी हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। शिवानी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हम डर की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं लगातार कि फियरोडेमिक नाम की एक टर्म है, और ये टर्म इसलिए है कि स्पेशली कोविड की जो सेकंड लहर आई उसके बाद हालात ये हैं, लोगों को इस बात का डर है कि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो वो लौट कर आएंगे या नहीं, उन्हें अपनों को खोने का डर है, उन्हें नौकरी चले जाने का डर है, उन्हें बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा इस बात का भय है। और इस भय ने आपको इस तरह से प्रभावित किया है मानसिक तरीके से कि कई और तरह की परेशानियां जो हैं वो आपके भीतर घर कर चुकी हैं। सबसे पहले समझना है कि डर हमारी रचना है। पिछले साल में और स्पेशली पिछले 2 महीनों के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो कई परसेंटेज में देश और विश्व में बढ़ चुके हैं। तो कोविड एक शारीरिक बीमारी है, एक वायरस है जो शरीर पर हिट करता है। उसमें भी 98% लोग घर पर रहकर ठीक हो जाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स भी हमें पता होने चाहिए कि 98% लोग घर में आइसोलेशन के बाद ठीक हो जाते हैं। 1% लोग हॉस्पिटल में इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोग आगे गए हैं। हाँ, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम अपने आप को समझाते हैं तो हमें फिर आंकड़े भी तो प्रॉपरली अपने आप को समझाने चाहिए ना। और वो समझकर हमें अपने मन की स्थिति को निडर और विश्वास से भरा हुआ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड से हमें अपने आप को संभालना आ चुका है। हम में से मेजोरिटी अब वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं, बाकी परिस्थितियां भी नियंत्रण में आ रही हैं। लेकिन मन की स्थिति को अगर नियंत्रण में न लेकर आए तो उसका जिम्मेवार तो हम खुद ही होने वाले हैं। और अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर या हमारे परिवार में या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ गया, उसका भी ध्यान हमें ही रखना होगा। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना हमने सीख लिया है, और अच्छे से ध्यान रखें। लॉकडाउन खुल जाएगा कुछ दिन में, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उस समय ध्यान रखें कि हम लापरवाही नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कोविड खत्म हो गया और हम केयरलेस हो जाएंगे। वो सारी चीजें ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखें, डरे नहीं। ये था स्लोगन पहले दिन से।
तो निडर होने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को सही तरह से समझना, दूसरा ये याद रखना कि कोविड शारीरिक बीमारी है, मैंने यहाँ क्या सोचना है वो जिम्मेवारी मेरी है। तीसरा, अपने मन को और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना। सुबह सुबह उठते ही अपने घर के अंदर पॉजिटिव बातें चलाइए, प्रार्थनाएं चलाइए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चलाइए, जाप चलाइए, आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए, स्पिरिचुअल स्टडी फॉर द माइंड। मन को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। जैसे शरीर के लिए अच्छी खुराक खा रहे हैं ना आजकल, उसी तरह मन के लिए अच्छी खुराक, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी सोच बनती है। तो सकारात्मकता से अपने लिए भरिए। सात्विक भोजन खाइए। भोजन खाते समय परमात्मा को याद करके उसको शक्तिशाली बनकर खाइए। जब हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, इस समय देश में किस चीज की आवश्यकता है? देश में आवश्यकता है कि हम सारे मन अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। वाइब्रेशन ऑफ द कंट्री, देश की जो वाइब्रेशन है उसको ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि देश में हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। अगर 1% लोगों को कुछ होगा और बाकी सारे करोड़ों करोड़ों लोग सिर्फ डर और चिंता क्रिएट कर लेंगे, तो हम तो वाइब्रेशन को नीचे ले आएंगे। और सिस्टर शिवानी ने बहुत अहम बात यहाँ पर की कि जिस तरह की सूचनाएं भी हम तक पहुँचती हैं वो हमें किस तरह से प्रभावित करती हैं। श्री एम, आपके पास में आना चाहूँगी। अब देखिए, आंकड़े जो कहते हैं, लैंसेट की एक रिपोर्ट है जो कह रही है, एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में ही 2,30,000 से ज्यादा रोगियों में कोविड संक्रमण के बाद 6 महीनों के भीतर तंत्रिका संबंधी और मनोरोग जैसे विकार दिखाई दिए। ये आंकड़ा तो अमेरिका के संबंध में था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में, हमारे आसपास भी लोगों के भीतर हैं। कैसे लोग इन सूचनाओं से मानसिक रूप से न प्रभावित हों, जबकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यही चलता है, मोबाइल के जरिए सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, आप अपने पड़ोस में घटनाएं देख रहे हैं, आप अपने परिवारों में घटनाएं देख रहे हैं। इससे इंसान कैसे अछूता रह सकता है? नमस्कार स्वामी जी, सिस्टर शिवानी और दया सुवर्णा जी। आपने जो सुनाया अभी वो बहुत यूज़फुल है। मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, माफ़ करना कुछ गलती है तो हाँ, अब जो पैनल में 3 लोग बैठे हैं और जो कह रहे थे अभी तक, ये बहुत वैल्यूबल एडवाइस है। अब मैं तो योग अभ्यास से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि जैसा माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा बॉडी भी माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये समझना चाहिए कि नेगेटिविटी से बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है। हम देखते हैं तो सामने लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं कि, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि मीडिया पॉजिटिव स्टोरीज ज़्यादा कवर करें। ऐसा नहीं कि फैक्ट को छपाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर कभी कभी नेगेटिव चीज़ सामने आती है। हम टीवी ऑन करते हैं या व्हाट्सएप में देखते हैं को बहुत सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स आ जाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो घुस जाते हैं। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि मेरी तरफ से मेरी चिंता जो है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है। पहले इसको सोच लीजिए। तो परमात्मा में जितना स्ट्रेंथ और जितना एनर्जी और जितना प्राण है, वो हम सब में एक तरह से हमारे हृदय में छुपी तरह वो है। उसको बाहर प्रकट करने का तरीका जो है, उसको भी हम कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी अभ्यास करना चाहिए। इसको ही योग कहते हैं। जो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर लेके। अब दूसरी क्या है कि लॉकडाउन में सब लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हो अभी हम बाहर नहीं जा सकते, अब क्या होगा, और खराब नेगेटिव चिंता आती रहती है इसके बीच में। तो मैं कहूँगा कि एक ज़माना था जब सन्यासी योगी लोग अपने आप सॉलिट्यूड में बैठते थे, तब कोरोना नहीं था। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम सब ने एक बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन इस बुरे वक्त की नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए आप किस तरह से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आगे बढ़ाएं, इसी को लेकर आज हमने ये पैनल डिस्कशन रखा है। कोविड में जो परेशान है उनमें क्या लक्षण है, ये हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे थे, लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप ये लक्षणों को पढ़ रहे हैं तो आप खुद के भीतर ये ना गिनने लगें कि इसमें क्या क्या है। अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें, चाहे आप अपने आध्यात्मिक गुरुओं से बात करें या फिर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से
बात करें, लेकिन खुद किसी तनाव और चिंता में ना आ जाएं। हमारा मकसद आपको सिर्फ जागरूक करना है। बातचीत को यहां से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। तो इनर हीलिंग के लिए आंतरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक तौर पर शांत महसूस कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमने देश विदेश से जानी मानी हस्तियों को आज अपने साथ इस पैनल पर जोड़ा है। मैं एक बार फिर से आपके पास दया सुवर्णा जी आना चाहूंगी। प्राणिक हीलिंग के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें इस बात का जिक्र था कि प्राणिक हीलिंग के जरिए आप इमोशनली, फिजिकली, मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जब आप शरीर के 7 चक्रों की बात करते हैं, उन चक्रों के थ्रू जो हमारा एनर्जी बैलेंस बनता है, जब उसके संतुलन की बात करते हैं, तो ये किस तरह से हील होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, या किसी तरह का मेडिटेशन अगर आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें? देखिए मीनाक्षी जी, इसके पहले मैं शुरुआत करूं, मैं सारे दिग्गज गुरुओं को अपना नमन करती हूं और आज तक को भी धन्यवाद करती हूं हमें इस मंच पर बुलाने के लिए, इस चर्चा में भाग देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूं उन सबका। और इस जो प्राणिक हीलिंग किस तरह से काम करता है, इस पर प्राणिक हीलिंग 2 नियमों पर बना हुआ है कि हमारी खुद की बॉडी खुद को हील करती है। दूसरी है कि लाइफ फोर्स, हमारे अंदर प्राण है, प्राण शक्ति है, तभी हम जीवित है। तो अगर हमारी खुद की बॉडी की शारीरिक जो शरीर की क्षमता है वो खुद को हील करने की है, लेकिन वो क्या होता है जब एक बच्चा और एक बुजुर्ग इंसान, जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन ठीक होता है? बच्चा, क्योंकि बच्चे में बहुत ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा से ही वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही उसकी बॉडी हील करने लगती है। तो ये क्या है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा की कमी होती है उसके कारण कुछ हमारे शारीरिक और जो भौतिक हमारे शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, हमारी हील नहीं हो पाती है। तो हम प्राणिक हीलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा इस स्तर को, इस ऊर्जा स्तर को कैसे बढ़ाना है ये सिखाते हैं। इसमें 2 चक्रों का उल्लंघन है। 2 चक्रों को हम बात करते हैं। एक है हृदय चक्र जो हमारे छाती के मध्य भाग में है, दूसरा है हमारा सहस्रार चक्र जो हमारे सर के ऊपर होता है। तो इन 2 चक्रों को हम के द्वारा इसको कुछ इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि आप कोई सुखद घटना को याद करते हुए आपको हृदय चक्र पर ध्यान करना है, और कोई और सुखद घटना को याद करते हुए आप सहस्रार चक्र पर ध्यान देंगे। तो दोनों चक्र के आधार पर हम अपने हाथों को इस तरह से उठाकर पूरे पृथ्वी की कल्पना करते हैं अपने सामने, और पूरे पृथ्वी को अच्छे सकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको हम सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जैसे कितने लोग आजकल पीड़ित है, कितने लोग दुखी है, बहुत लोग हताश है, जो डरे हुए हैं, उनको सबको हम ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पहले हम हृदय के द्वारा समझाइए दर्शकों के लिए, जब आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी पृथ्वी को, या हम जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं, क्या हमारे खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं और उससे वो ठीक हो सकता है? देखिए, ये एक जरिया है हमें अपने आप को ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना। ओके, ध्यान जो है वो हम इसीलिए करते हैं कि अपने अंदर की जो ऊर्जा की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं हम ध्यान द्वारा। तो ये जो है हमें सब में ये ताकत है, हर इंसान में ये ताकत है कि उसकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और श्वसन क्रिया, ये जो टेक्निक है प्राणिक हीलिंग में, उससे आप अपनी ऊर्जा को कहीं गुना बढ़ा सकते हो और अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। तो ये जो इस पॉइंट को दया मैं आगे स्वामी चिदानंद जी के पास अब लेकर जा रही हूँ। स्वामी जी, जिस बात का जिक्र, देखिए जिस हीलिंग का जिक्र यहाँ पर दया कर रही हैं, जब हम इस तरह से खुद को हील अगर अंदर से कर सकते हैं, यानी कि हमें एक एफर्ट तो उस दिशा में देना होगा, या उसके बारे में रोज सोचना होगा, उस परेशानी को कम से कम स्वीकार करना होगा कि ये दिक्कत अगर हमारे भीतर है तो हम इस पर काम करें। क्या हमारी सोसाइटी अब उतनी तैयार है, या वो उसको इतना कॉन्शियसली नोट कर रही है? स्वामी जी, मुझे लगता है कि सोसाइटी को तैयार करने की जरूरत है। ऊर्जा तो सबके भीतर है,
इस ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मैं जंगल में था, तो जंगल में मैंने देखा कि एक महात्मा से किसी ने प्रश्न किया, ये जीवन कैसा है? उन्होंने कहा जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको नरक बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। सब कुछ भीतर है, हमारी सोच में है। और अब तो आश्चर्य की बात है कि केवल मन को नहीं बल्कि दिमाग को भी बदला जा सकता है। ये साधना के द्वारा संभव है। इसलिए हमारे यहाँ जो बार बार जो बात कही गई है, योग की, प्राणायाम की और ध्यान की जो बात की गई है, ये बड़े प्रभावी उपकरण है सारे के सारे। साधना की बात करते हैं, ये तो अपने आप में एक तपस्या है जो कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद कोई हासिल करता है। अभी कोविड के समय में जो लोग जूझ रहे हैं, मानिए अगर बच्चे ही हैं, वो परेशान हैं, उनके लिए क्या समाधान हो सकता है या वो क्या कर सकते हैं घर पर? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है, मैं तो जंगल में रहा हूं कि गुफाओं में रहना ही जो लोग हैं वही सीख सकते हैं, वही जो लोग बच्चे घर में हैं, वो बच्चे घर में भी बैठकर जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, पूरा परिवार बैठता है, प्रार्थना से शुरू करते हैं, और प्रार्थना से शुरू करते ही मन में एक पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, शक्ति आने लगती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, कोरोना काल तो क्या, हर काल में मैंने देखा है कि जब माँ ध्यान करके उठती है तो बच्चों को लगता है मम्मी तुम बिल्कुल डिफरेंट लगती हो जब ध्यान करके आती हो। तो ध्यान में वो शक्ति है, योग में वो शक्ति है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सच मानिए इस समय दो चीजों की जरूरत है, एक तो इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमैनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाना एक बात है, लेकिन मुझे तो लग रहा है इम्यूनिटी तो बढ़ रही है। आज लोगों की बहुत सारी चीजें खिलाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं भय के कारण से लोगों की ह्यूमैनिटी बड़ी खत्म होती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो, लेकिन लोगों के दिलों में डिस्टेंसिंग ना हो जाए। ध्यान उसमें बहुत मदद करता है। ध्यान एक दूसरे के साथ जोड़ता है। योग का अर्थ ही है एक दूसरे के साथ जोड़ना, इसलिए भय को मिटाता है, भाव को जगाता है और सोच को परिवर्तित करता है। ये सारी की सारी शक्तियां भीतर जागृत होती है, और इसके लिए हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत घर से होगी। घर से जब शुरू करेंगे स्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि घर से कम ये शुरुआत होनी चाहिए। हमारा भी ये मकसद था कि इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम एक उस दिशा में एक प्रयास जरूर किया जाए। सिस्टर शिवानी, मैं आपके पास अब एक ऐसा प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो तकलीफ हम अपने इर्द गिर्द परिवारों में जगह जगह देख रहे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है अचानक, मृत्यु भी तो अपने आप में एक प्रक्रिया है कि पहले कोई बीमार पड़ता है, कोई अस्पताल जाता है, लोग मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन रातों रात जब लोगों ने अपनों को खो दिया, तो ऐसे में उस मृत्यु को वो कैसे स्वीकार करें और जीवन में जो हम कहते हैं मूव ऑन, कैसे आगे बढ़ें? और बड़ी संख्या बच्चों की भी है इसमें जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। सबसे पहली चीज ये है कि मृत्यु को हम समझते हैं। वो जो खालीपन है वो कभी नहीं जाएगा, है ना। हमारे जीवन में एक वैक्यूम आ जाता है, रिश्तों में, फैमिली में एक वैक्यूम आ जाता है, वो खालीपन कभी नहीं हम भर पाएंगे। लेकिन इस समय सबसे जरूरी होता है ये भी सोचना कि जो आगे गए हैं उनके लिए हमें कैसे सोचना है। स्पिरिचुअली हमें समझ में आता है कि मृत्यु अर्थात क्या, जो हमारा शरीर है, देह है, वो नहीं रहता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ देती है, और उसके बाद इसीलिए हॉस्पिटल में भी आप देखिए, अगर सर्जरी के लिए किसी को लेके जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती सर्जरी तो उसके बाद कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाइए। शब्दों में ही सारा अर्थ है। लेके जाने के समय मिस्टर सो एंड सो को लेके जाइए, और नहीं रहे तो बॉडी को लेके जाइए। अर्थी कहा जाता है इसको, अर्थी अर्थात जिसका रथ ही नहीं रहा। तो रथी अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो वो माँ के गर्भ में जाकर अपने नए शरीर के अंदर प्रवेश कर देती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि यहाँ जो हम पीछे परिवार हैं, हम हर शब्द जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो एक वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है, और वो उन तक पहुंचती है। जिस तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा का जिक्र हमारे सभी पैनलिस्ट कर रहे हैं, श्री एम सर, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ, इस ऊर्जा से हम मोटिवेटेड रहें, इस भय से बाहर आएं, और जो कोविड के बाद के जो इफेक्ट्स हमारी पूरी सोसाइटी में इस वक्त आए हैं उससे हम कैसे निकलें? पहले जैसा मैंने शुरू किया था बात, तो ये
एक दो पॉइंट प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि हमने बहुत सारा थियरी का बात कर चुके हैं और ये योग, आयुर्वेद, एलोपैथी का झगड़ा बंद करके सब मिल के काम करने से ठीक होगा। अच्छा, तो मेरा परंपरा क्रिया योग है और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब घर पे कोई अपने रिलेटिव्स, अपने ओन कोई मर जाते हैं, किसकी मौत हो जाती है, तो इतना जल्दी वो हील नहीं कर सकते। उसका जो जख्म होता है टाइम से ही हील हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मगर माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं आप, उसकी चिंता से निकाल के कोई, जैसा स्वामी जी ने कहा, भजन, कीर्तन, मेडिटेशन, मंत्र जब इसमें ले जाके इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। बाकी समय काल ही इसको हील कर सकता है, उसको एक साइड में रखिए। अब इम्यूनिटी डेवलप करने से इसका इफेक्ट, ये महामारी का इफेक्ट कम होता है और वायरस एंटर करने में मुश्किल है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कभी मास्क पहनिए 100%, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका पूरा पालन कीजिए, एंटीसेप्टिक कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, और जैसा स्वामी जी ने कहा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, मगर मन को डिस्टेंस मत कीजिए। जब अपना एनर्जी दूसरों की सेवा में जाएगा तो इसका बहुत सारा प्रभाव होगा सारे संसार में, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमारा अनुभव है कि एक ही परमात्मा है और हम सब उसके अंग हैं, अंश हैं। तो एक में जितना चेंज होता है वो सारे, हर आदमी में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मन की बात है। अच्छा, अब फिजिकली क्या करेंगे? इम्यूनिटी बूस्टर प्राणायाम है एकदम। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, बड़ा सिंपल प्राणायाम, जैसा आपने पहले भी पूछा बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा सुबह उठकर आपको, अगर कोविड आया, नहीं आया, आने जा रहा है, नहीं आएगा, इसको सब छोड़ दीजिए जी। समझिए कि मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं क्रिया पूरा आपको यहाँ नहीं दे सकता हूँ, मगर क्रिया का एक टेक्निक है डीप ब्रीथिंग। मतलब सांस को, देखिए मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, सांस को अच्छी तरह अंदर लीजिए, हाथ को ऊपर कीजिए क्योंकि लंग्स यहाँ खुल जाते हैं। फिर थोड़ी देर 3 तक काउंट करके उसको अंदर रोक के रखिए कुंभक में, और फिर बाहर नीचे हाथ लाके छोड़िए। 10 बार कम से कम आप ये करेंगे जी। तो आपके लंग्स के अंदर के छोटे छोटे ब्रोंकोइल्स में पूरा ऑक्सीजन भर जाएगा। क्योंकि इफेक्ट होता है कि लंग्स में होता है मेनली, जैसे निमोनिया जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं वायरस की। तो मैं ये आपको ये भी कहूँगा कि दूसरा टेक्निक जो हम भ्रमरी कहते हैं, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड साइनस में और नॉस्ट्रल में बन जाता है। वो है हाथ को सांस लेना और ओम का आखिरी शब्द जो म है, वो उसको उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़े, जैसा मैंने कोई डॉक्टर को मिला था, उन्होंने कहा, अमेरिकन डॉक्टर, कि इसको कहते हैं कि सर ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारे दर्शकों को ये प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो कम से कम इसको लेकर एक अवेयरनेस जो लोग अभी घर बैठकर देख रहे हैं उन सब तक जरूर पहुंचे होगी। और एक भाव जो मैं आप सबसे बातचीत करके समझ पाई कि कोविड की जो लड़ाई है वो सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं है कि आप डॉक्टरी इलाज ले रहे हैं, आप अस्पतालों में हैं। ये लड़ाई बहुत हद तक मानसिक भी है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ी हुई है। तो हमें जरूरी है कि हम उस पहलू की तरफ भी ध्यान दें, और यही हमारा प्रयास भी था इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश आप तक पहुंचाने का। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम जानकारी और ज्ञान हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए आज तक।